साराय चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते। हम लोग अध्यात्म के नयों पर चर्चा कर रहे हैं विगत कुछ दिनों से, और असद्भुत व्यवहार नय पर अपनी चर्चा चल रही थी। हाँ जी। असद्भुत व्यवहार नय का पहला भेद अनुपचरित असद्भुत हाँ, उपचरित। हाँ, सबसे पहले उस व्यवहार नय का नाम, पहले नय का नाम उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ये नय अर्थात ज्ञान की पर्याय का विषय कौन बनता है? शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ, अन्य चेतन अचेतन पर पदार्थ में नहीं, सत्ता के बाहर। हाँ, और अपने दूसरे नय पे चर्चा चल रही थी क्या? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ये नय का नाम, इस नय का द्रव्य कर्म और शरीर से संबंध बताने वाला। भगवान आत्मा कैसा है? असंयोगी तत्व है। भगवान आत्मा कैसा है? अशरीरी ज्ञायक है ना? अशरीरी ज्ञायक। दीदी आप अपना अनम्यूट कीजिए, मैं सबको म्यूट किया है। अशरीरी ज्ञायक को शरीर वाला कहना यह व्यवहार ने का कथन है। क्या बोला है ना? तो शरीर सापेक्ष कल अपन ने चर्चा कर ली थी, है ना? तो उपचरित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके साथ एक क्षेत्रावगा संबंध नहीं है, ये और बाहर दूर का संबंध है, और यहाँ एक क्षेत्रावगा संबंध है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? अनुपचरित। और असद्भुत क्या कह रहे हैं? कि भले एक क्षेत्रावगा है परंतु मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है, इसलिए असद्भुत है ना? और व्यवहार न है, क्यों? व्यवहार न क्या कार्य करता है? भिन्न पर पदार्थों से संबंध स्थापित करता है। तो शरीर और कर्म ये दोनों इस नय के विषय हैं। क्या बोला? शरीर और कर्म और द्रव्य कर्म ये दोनों इस नय के विषय है ना? नय का नाम, नय की विषय वस्तु। अब शरीर की कल अपन ने चर्चा कर ली थी कि ये जो व्यवहार ने जीव को शरीर वाला कहता है, इससे हमारे क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है? कि भाई वो एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी ये सब जीव हैं। यहाँ जीव देखना, ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा देखना, है ना? हमारे निमित्त से उनको कोई दुख ना पहुंचे। तो ये जो चरणान योग के जितने उपदेश हैं, रात्रि भोजन नहीं, पानी छान के पीना, देख के चलना, ये सारी चीज हैं, ये इस नय में गर्भित हो जाएंगे। ये इससे हमारे ये प्रयोजन की सिद्धि होती। ठीक है, आज अपने को उसमें कल दो बात और रह गई थी कि जो असंगी जीव हैं, है ना? यहाँ पर कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान ने सब जीवों का भला हो ऐसा उपदेश दिया, सब जीवों का भला हो। तो सर्वज्ञ देव का उपदेश तो संगी पंचेंद्रिय समझ सकता है, असंगी तो उनका उपदेश ही नहीं समझ सकते। तो भगवान का उपदेश उनके लिए हितकारी कैसे बनेगा? तो कह रहे हैं संगी को बताया कि तुम असंगी जीवों की रक्षा करना। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। तो सबके लिए हितकारी हो गया, भगवान का उपदेश सबके लिए हितकारी हो गया। भगवान ने बताया पानी में जीव है, वायु में जीव है, पृथ्वी जीव है, अग्नि जीव है ना? वहां सब जगह जीव का ज्ञान कराया, शरीर सापेक्ष जीव का ज्ञान कराया।
एक बात हो गई, अन्य जीवों संबंधी बात हो गई। दूसरा, मैं मनुष्य जीव हूं, तो पता चला जिनवाणी से कि मनुष्य संगी पंचेंद्रिय होते हैं। संगी पंचेंद्रिय ऐसा विशेष छायोपशमिक ज्ञान, विशिष्ट प्रकार का छायोपशमिक ज्ञान, आपको ये पता चलता है और आप ऐसा बोलते हो नहीं, हाँ हम संगी पंचेंद्रिय हैं और सो भी मनुष्य गति के जीव हैं, है ना। ये व्यवहार की स्थापना हो रही है ना, जीव को, अशरीरी जीव को मनुष्य जीव कहना। तो इसमें क्या बात, हमारे लिए क्या पर्पस की सिद्धि हो रही है, प्रयोजन की सिद्धि, कि मनुष्य अर्थात सातिशय ज्ञान का धारी, मनुष्य अर्थात सातिशय ज्ञान का धारी, जिसमें हित अहित का विवेक कर सके, जो हे उपादेय का ज्ञान कर सके, जो तो सब विचार करना, अरे यहाँ मुझे संयोग में संगी पंचेंद्रिय बना प्राप्त है, इसका क्या अर्थ है कि मुझे हित अहित का विचार होना चाहिए, नहीं है तो करो। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो यहाँ से 1 मिनट मूलाचार उठाना, 222 पेज है, 222 पेज निकालना। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये मैं संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हूं। हाँ जी। मनुष्य मतलब बहुत बड़ी चीज है ना। संगी पंचेंद्रिय त्रियंश गति के जीव भी हैं, देव गति के जीव भी हैं, है ना, हाँ जी। नार की भी हैं, लेकिन संगी पंचेंद्रिय, ये देखो क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है मूलाचार ग्रंथ में, 26 है ना, उसका देखो अभी आप तो सुनो बस, उस क्या जबरदस्त खुलासा किया है। वह ज्ञान क्या कि जिसका आचार आप कहेंगे, ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य भगवान गाथा कहते हैं क्या, जिससे तत्व का बोध हो, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हो, खाने पीने उठने बैठने में, ये ज्ञान मतलब कितनी बड़ी चीज है। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य कितनी बड़ी चीज है, क्या बोल रहे हैं, जिससे तत्व का बोध होता है, जिससे मन का निरोध होता है, जिससे आत्मा शुद्ध होता है, जिन शासन में उसका नाम ज्ञान है। बोलो, जिन शासन में इसका नाम ज्ञान है, बहुत सुंदर। जिस ज्ञान से आनंद की बरसात होती हो, उसका नाम ज्ञान है। देखो अभी अपन अपने ज्ञान से ही बात कर रहे हैं, दो लाइन और देखो उनकी टीका से पढ़ रहे हैं। जिसके द्वारा वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है, जिसके द्वारा मन का व्यापार रोका जाता है, अर्थात मन अपने वश में किया जाता है, जिसके द्वारा आत्मा शुद्ध होती है, जीव वीतराग हो जाता है, वह ज्ञान जिन शासन में प्रमाण है, वही ज्ञान मोक्ष का कारणभूत है। बोलो, समझ में आ रही है बात? इसका नाम है ज्ञान। अभी हम कह रहे हैं हम संगी पंचेंद्रिय, मतलब संगी पंचेंद्रिय के पॉइंट पे ये वाली बात आ रही है, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हो, मनुष्य सुपीरियर मोस्ट है, जो तत्व ज्ञान कर सकता है। देखो शरीर सापेक्ष ये कथन से हमारे इस प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। अपने 3 पॉइंट लिए ना, नय का नाम, नय की विषय भूत वस्तु, और उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि। ठीक है, देखो अब उपचरित असद्भुत व्यवहार में के विषय 2 हैं, एक तो शरीर और एक द्रव्य कर्म। क्यों? क्योंकि इन दोनों से जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, दोनों से। तो ये दोनों चीजें एक ही नय का विषय है, शरीर भी और द्रव्य कर्म भी। क्यों क्यों है? क्योंकि दोनों के साथ जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध बना हुआ है।
ठीक है, क्लियर है। अब देखो, आज अपन द्रव्य कर्म, अब द्रव्य कर्म के बारे में जिनवाणी में कैसे कथन आते हैं कि जीव अनादि से कर्मों से बंधा है, ये बांधे, है ना, ये इस नय का कथन है। जीव क्या है, बोलो। जिस जीव को हमें जानना है वो जीव कैसा है, कर्म बोलिए। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित है। हाँ, बहुत बढ़िया। जीव कैसा है, निष्कर्म ज्ञायक, जो पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है ना, जैसे संयोग की बात करेंगे व्यवहार से, तो परमार्थ का ज्ञान हमें होना चाहिए उसी समय। असंयोगी जीव को संयोग वाला कहना व्यवहार का कथन है। और ऐसा कथन क्यों किया जा रहा है, वो प्रयोजन की सिद्धि अपनी लगातार चल रही है। अशरीरी ज्ञायक को शरीर वाला कहना, उससे हमारे क्या प्रयोजन की सिद्धि हो रही है ऐसा जानने से। तो वो दो तरह से चर्चा हो गई, कल बहुत चर्चा चली थी, डिसिप्लिन की चर्चा चली, हिंसा हिंसा के विवेक की चर्चा चली, और 2 पॉइंट आज आ गए, है ना, अपने बारे में संगी पंचेंद्री मनुष्य, और पर के बारे में। दोनों बातों को, ये शरीर सापेक्ष कथन से हमारे इस प्रयोजन की सिद्धि होती है। हूं कैसा, अशरीरी, अशरीरी को शरीर वाला कहना, ठीक है, ये व्यवहार का कथन हो गया। क्लियर है, ये तो अपन को लगातार चल रही है। निश्चय का कथन कौन सा, यथार्थ सो निश्चय, उपचरित सो व्यवहार, ठीक है। अब द्रव्य कर्मों के संबंध बताने वाला, हूं मैं कैसा, निष्कर्म ज्ञायक, त्रिकालीय ध्रुव कर्मों से बंध नहीं सकता, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, त्रिकाली ध्रुव परम अकर्ता नाथ है, कर्मों को बांधने वाला और कर्मों को छोड़ने वाला, ठीक है। राजा शेणिक ने मुनिराज के गले में सर्प डाला तो उन्होंने नरक गति का बंद किया। किसने बंद किया, नरक गति वाले कर्म किसने बांधे, राजा शेणिक ने। कौन समझ में आ रहा है, ये इस नय का कथन है। तो जीव ने एग्जैक्टली क्या किया, ये आगे वाला नय कहेगा, इसका निषेध करेगा आगे वाला नय। जीव ने कर्म नहीं बांधे, जीव ने क्या किया, उस संबंधी राग किया, राग किया, हाँ, निमित्त, निमित्त उपस्थित हुआ। जीव ने कर्म नहीं बांधे, ये भेद विज्ञान। तो अब भी अपने को चर्चा करनी है कि जीव ने कर्म बांधे, इस बात की स्वीकृति से हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होती है, अपन को तो इस टॉपिक पे बात करना है, और फिर भेद विज्ञान तो करना ही है। समझ आई बात। तो देखो, सबसे पहली बात कि जीव ने कर्म बांधे तो फिर छोड़ने की जिम्मेदारी भी जीव की। कौन समझ में आया, जीव ने कर्म बांधे तो कर्मों का अभाव कौन करेगा, जीव ही करेगा, जीव को ही करना पड़ेगा। नंबर दूसरी बात, टोडरमल जी ने तीसरे की चौथे अधिकार में लिखा है ना कि जीव अनादि से कर्मों से बंधा है, तो जीव कर्मों के कारण दुखी है ना। तो अब कर्मों के कारण दुखी है, नंबर 1, तो कर्मों के कारण दुखी है, इसकी अस्थि, इसमें ये वाली बात अंडरस्टूड है कि पर द्रव्य से दुखी नहीं। कर्मों से दुखी है का क्या अर्थ है, पर द्रव्य से दुखी नहीं। नंबर तीसरी बात, जीव ने कर्म बांधे, जीव के अनुसार पर द्रव्य नहीं है, ऐसा अपन दोष कह देते हैं,
हमारी पत्नी बहुत खराब है, पति बहुत खराब है, मौसम खराब है, माहौल अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो कह रहे हैं कि भैया ये तुम्हारे ही पूर्वोपार्जित कर्मों का फल है। जीव ने कर्म बांधे, जीव ने पर द्रव्यों को अपने अनुसार नहीं लाया। क्या बोले? ये आपके पूर्वोपार्जित कर्म की खेती है। इसमें से इस बात की भी सिद्धि हो रही है। क्या बोला? खराब पति ऑन डिमांड, क्यों? वैसा कर्म तुम नहीं बांधा, तुमने कर्म बांधा था, पति तुम नहीं लाए, ये कर्म के उदय की सामग्री है। पति कैसा मिला? अच्छा, तो ये कर्म के उदय की सामग्री है। इस नय की स्वीकृति से हमारे इस प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी, ऐसा बहुत हमको जैन कुल मिल गया, तुम्हारे ही पूर्वोपार्जित कर्म का उदय। तुम चॉइस से जैन माँ बाप के गर्भ में नहीं आए, कर्म के उदय में गर्भ में आए, क्योंकि तुमने पूर्व में ऐसा कर्म बांधा। समझ में आ रही बात? हाँ जी। जिसने कर्म बांधा में इस प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। पिछले वाले नय की नास्ती हो रही है और इसकी अस्थि हो रही है। समझ आ रही बात? अब सोचो कि जब कर्म के अनुसार संयोग प्राप्त हैं, तो फिर कौन सा संयोग बुरा, कौन सा अच्छा? पेपर को दोष देने की वृत्ति, हमारा तो पति खराब है, हमारे तो बच्चे खराब है, हमारी तो बहुएं खराब है, हमारे तो ऐसा खराब वो जगह मिली, हमारे तो ऐसा मिला, हमारा तो ये बहुत अच्छा है, हमारा तो ये बहुत अच्छा है। बोलो, तो पर को दोषारोपण की वृत्ति खत्म। हाँ, क्योंकि सीता जी को कहा क्या, अब तुम जाओ भाई जंगल में भेजा, तो सीता जी ने तुरंत क्या विचार किया कि ये मेरे पूर्वकृत कर्म का उदय है। तो कर्म के उदय को स्वीकार किया ना, तो रामचंद्र जी दोषी दिख रहे हैं? बोलो, नहीं दिख रहा, उस समय नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहे? देखो लोक में भी क्या होता है कि एक गलती का कर्ता कोई दिख रहा है, ये गलती का कर्ता दिख रहा है लोक में, इसने हमारे साथ बुरा किया। जैसा इसने, इस व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया, तो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पता चला कि इसने नहीं, इसने तुम्हारे साथ बुरा किया, तो असली मुजरिम पकड़ा गया। तो जब असली मुजरिम पकड़ा गया, तो उस जिसको तुम गलती से समझ रहे थे, इसको बरी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? कि दोनों को पकड़े रहेंगे? नहीं, एक को छोड़ देंगे। बोलो, एक को छोड़ देंगे। जब आपको ये पता चला कि ये हमारे पूर्व में बांधे गए पाप कर्म का उदय है, तो मूल गलती तो वो पाप कर्म की है, तो फिर अब इन इंसानों की गलती, तो इनको बाइज्जत बरी करो। अब ये ज्ञान क्या करता है? एक तरफ तो बोलता है हमारे ऐसा पाप का उदय, हमारे पाप का उदय, पाप का उदय, और उधर पाप का उदय भी बोलता है, इधर पति खराब भी बोलता है। दीदी इतना समझ में आ आसान रही है? नहीं, इतना आसान नहीं है। बहुत आसान है। बहुत आसान है, स्वीकार करते चलो, आसान है, स्वीकार करते चलो, सर्वज्ञ देव की वाणी है। और देखो, जैसे आज ये वाली बात पता चली, अब ये गारंटी है कि आपको यदि ये क्लिक हुई, और अगली बार आप जब बोलोगे ना हमारे पाप का उदय है और पति खराब है, तो आपका ज्ञान पीछे से जरूर ब्लिंक करेगा, गारंटी से करेगा कि नहीं, हमने तो स्वाध्याय में ये वाली बात सुनी थी, नहीं नहीं, इनका कोई दोष नहीं है, अपने ही पाप का उदय है। और फिर आप क्या करोगे, वो जो हाईलाइट हो रही है ना बात पीछे से, उसको सप्रेस करोगे और इसको मुख्य बनाए रखोगे, तो फिर वो वाली बात ढीली पड़ जाएगी, लूज हो जाएगी, फिर एक दिन वो तुम्हारे धारणा ज्ञान में से डिलीट हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। समझ आ रही है? और उसको मुख्य कर दिया, नहीं बिल्कुल ये पुरुषार्थ है, नहीं ये दोषी नहीं, ये दोषी नहीं, भगवान ने ये वाली बात कही है, भगवान ने ये वाली बात कही है, ये वाली बात सत्य है। तो आप इसको
इसको दबाओ और इसको मुख्य करो, तो वो आजीवन आपके काम आएगी हाँ जी, हाँ जी। ये। और हम उसको लाइटली लेके और छोड़ देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा मैटर। देखो मोबाइल में ऐसे ही होता है ना, मोबाइल में मान लिया कोई हिस्ट्री में बहुत सारी लिस्ट पड़ी है, अब आपको हिस्ट्री में से कोई चीज चाहिए तो आप उसको बाहर निकाल लो, तो वो आपके साथ रहती है, नहीं तो हिस्ट्री अपने आप पीछे से रिमूव होती रहती है ऑटोमेटिक। समझ आ रही है बात? इसलिए सर्वज्ञ देव की कही हुई हर एक बात को बारंबार ज्ञान में यही बात सत्य है, ये परम सत्य है। तो डिलीट योर प्रीवियस नॉलेज एंड अपडेट योर ये अभी राइट नॉलेज, करेक्ट नॉलेज को, ये इसको अपडेट करो। हाँ जी दीदी। और पिछली वाली को डिलीट करते चलो, काम बन जाएगा। मेमोरी उतनी सी है, मेमोरी फुल हो गई तो तो नया डेटा सेव नहीं होगा, डिलीट करना इसलिए पड़ेगा। पुरानी डिलीट करते चलो। हाँ, क्या प्रयोजन की सिद्धि हो रही है? यदि कर्म कर्म जीव ने बांधे हैं तो कर्म के अभाव का उपाय भी जीव को ही करना है, कर्म को नहीं करना उपाय। कर्म तो पूरे करना भी तो उपाय करेंगे नहीं। नंबर एक बात हो गई। नंबर दूसरी बात, बाहर में जो कुछ है वो सब ऑन डिमांड है। जैसे पति बच्चे दुकान मकान शहर घर बंगला गाड़ी जो कुछ है ये सब ऑन डिमांड है, आपके कर्म कर्म के अधीन है। जैसे कर्म बांधे उसका फल है। तो बोलो जो से कर्म बांधे उसका ही फल। घर में बहुत सारी चीजें है ना, हाँ हाईलाइट होती हैं, दृष्टि बन जाएगा। जो करता है वो ही भोगता है। ठीक है, तो ये दोषारोपण की वृत्ति खत्म हुई। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये परद्रव्य संबंधी दोषारोपण। अब शरीर संबंधी आ जाओ कि शरीर का जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिणमन है वो भी पूर्वोपार्जित कर्माधीन है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला? शरीर का भी जो अनुकूल प्रतिकूल परिणमन है वो भी पूर्वोपार्जित कर्माधीन ही है। असाता का उदय, साता का उदय, नाम कर्म की स्थिर नाम कर्म की प्रकृति, अस्थिर नाम की प्रकृति। अब इसमें भी पता है ऐसा बोलते रहेंगे, हमारा ध्यान ही नहीं रखते, हमारा ऐसा ही नहीं रखते। पहली बात तो हम कौन, नंबर दूसरी बात पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज पने मन वांछित। देखो इस नए की स्वीकृति के, ये व्यवहार नए की स्वीकृति से ये प्रयोजन की सिद्धि हो रही है। झूठा है, झूठा है, वो क्या पर्पस क्या दे रहा है? आ रही बात समझ में? प्रतिमान योग उठा के देखो कितने कर्मों का सब लेखा जोखे की चर्चा है। देखो उन्हें ऐसा कर्म बांधा तो वहां चले गए, वहां से आए उनकी अनुमोदना कर रहे थे तो उनको दान का वो कर्म बन गया, फिर वो स्वर्ग चले गए और फिर वो ऐसे आए, ऐसा ऐसा सब चर्चा है ना ऐसा। ठीक है, तो दो तीन बातें हो गई। अब ऐसे ही जीवन मरण, जीवन मरण काय के अधीन है? बोलो कौन सी पैथी, एलोपैथी होम्योपैथी सिंपैथी, आयु कर्म के अधीन है। ज्ञान निश्चिंत हो गया। समझ में आ रही है? साता साता से ज्ञान निश्चिंत निर्भर है, पर को दोष नहीं दे रहा। और आयु कर्म से ज्ञान निश्चिंत है। अशरीरी तो जानता ही है कि मैं शरीरी हूं, अविनाशी हूं, लेकिन शरीर का संयोग भी कब तक? आयु कर्म
के अधीन। इसको कोई हटा सकता, बिगाड़ सकता, मिटा सकता? बोलो। नहीं। मुझे कोई मार सकता, सुखी कर सकता, दुखी कर सकता? कोई नहीं। बाहर में जो कुछ हो रहा है वो सब कर्माधीन है। ये इस न के कथन से ये सिद्धि हुई। और पता है द्रव्य कर्म की स्वीकृति से और कितना बड़ा काम होता है, ग्रहीत मिथ्यात्व का नाश होता है। थोड़ी सी बीमारी हो गई, अभी सुनना बहुत ध्यान से, संभल के सुनना। शांति विधान कराओ, शांति विधान कराओ। शांति विधान कराना पाप नहीं है, समझ में आ रही है? लेकिन जो पर्पस है ना आपका, ये ग्रहित मान्यता, मिथ्यात्व, वो मिथ्यात्व, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। ये आ रही बात ख्याल में? हाँ जी। ओ देवी को बुला, भूत उतारो, फला, बहुत परेशानी, घर में बहुत परेशानी है तो ताबीज बना लो, क्या 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 जो कुछ, रत्न पहन लो, वो कर लो, ये कर लो, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व। कल्पना करो, द्रव्य कर्म की सत्ता को स्वीकार करने से ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है। बाहर में जो कुछ है वो पूर्वोपार्जित कर्म के अधीन है। मेरा कोई बाहर में परद्रव्य मुझे समय से पहले बचा नहीं सकता, मार नहीं सकता। परद्रव्य मुझे सुखी कर सकता नहीं, दुखी। ये जो दूसरा नय है ना, ये पहले नय का निषेध करेगा, तीसरा नय है ये दूसरे नय का। एक एक नय, जो आगे वाला नय है ना, वो पीछे वाले नय के लिए निश्चय है, और वो व्यवहार बनता जाएगा ऐसे करके। पॉइंट समझ में आया? अब देखो, अब ये प्रयोजन की सिद्धि हो, ये चौथा पॉइंट और अपन ऐड कर रहे हैं आज। अब भेद ज्ञान करो इस नय से कि जीव तो भगवान आत्मा है, ज्ञाता दृष्टा है, कर्म पुद्गल की सत्ता है, तो जीव कर्मों की सत्ता में क्या कर सकता है? बोलो। जान सकता है। जीव कर्मों की सत्ता में क्या कर सकता है? कुछ जानने नहीं के कर अलावा सकते, कुछ नहीं कर अत्यंत सकता। अभाव है। इसलिए ये, हाँ, इसलिए ये व्यवहार का कथन है ना। और फिर भेद विज्ञान करो। अच्छा, जीव कर्म बांध सकता है, तो आज आपको बोले, कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज बोले कि आज शाम को 4 बजे आपको आयु कर्म बंधेगा, तो 4 बजे कैसे परिणाम करोगे आप? बोलो। होंगे वैसे ही परिणाम। चॉइस से कर्म बांध सकते हो? चॉइस होने से वाले होंगे, भाव तो अच्छे करने का होगा, पर होने वाला होगा। समझ में आ रही है? जीव चॉइस से कर्म बांध सकता है? नहीं। नहीं बांध सकता। अच्छा, चॉइस से कर्म छोड़ सकता है? नहीं हो सकता। सिमंदर भगवान अघाती कर्म का नाश नहीं कर सकते फटाफट से? बोलो। चौथे गुण स्थान वर्ती को मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का नाश करना आ गया, तो अप्रत्याख्यान का जल्दी से नहीं कर सकते? बोलो। इस नए से भेद विज्ञान, प्रयोजन की सिद्धि बराबर, प्रयोजन की सिद्धि में पर लक्ष्य छूटता है कि कोई पर मेरा बुरा करेगा, कोई पर मेरा अच्छा करेगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं दोनों? हाँ जी। प्रयोजन की सिद्धि में पर लक्ष्य छूट रहा है, पर मुझे सुखी दुखी करता है। मैं मेरे चॉइस से गाड़ी लाया, चॉइस से बंगला बनाया, चॉइस से मैंने लड़की पसंद की, तो कह रहे हैं कि नहीं, ये सब कर्माधीन है। समझ में आ रही है बात? और फिर भेद विज्ञान करो तो उसकी व्यवहार पता चल जाएगा कि अरे ये तो व्यवहार ने का कथन है। क्लियर हो गई दोनों बातें? नय का नाम अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। नय का नाम, नय की विषय वस्तु 2 हैं। इस नय की विषय वस्तु 2 हैं, क्या? द्रव्य कर्म और शरीर। 2 क्यों हैं? क्योंकि एक क्षेत्राव का संबंध है ना। और असद्भुत क्यों है? कि एक क्षेत्राव का संबंध होने पर भी मेरे द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश नहीं कर सकते, सो असद्भुत है ना। प्रयोजन की सिद्धि क्या कि जीव नहीं बांधे हैं, ये नहीं कहता है, तो छोड़ने की भी, अभाव करने की भी जिम्मेदारी जीव की है ना।
और जब कर्मों की स्वीकृति है तो फिर परद्रव्य के दोषारोपण की वृत्ति खत्म होती है कि बाहर में जो कुछ है वो कर्माधीन है। तो पर पदार्थ दुख रूप नहीं है, कर्म का उदय दुख रूप है। समझ में आ रही है? देखो अपन रिपीट कर रहे हैं सारे पॉइंट। इसी प्रकार शरीर संबंधी, ये परद्रव्य संबंधी हो गई। इसी प्रकार शरीर संबंधी जो कुछ है वो साता साता के अधीन है। इसमें दवाई डॉक्टर कुछ कुछ नहीं चलती। साता हो तो सब निमित्त और असाता हो तो कोई निमित्त नहीं। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी। और साता बनती है देवशाह गुरु के चरणों में, वेद विज्ञान से। ठीक है। और फिर आखिरी बात की अपन ने आयु कर्म की, कि जब देह चेतन का संयोग संबंध आयु कर्म के अधीन है तो फिर मुझे किसकी चिंता? पॉइंट आया समझ में? हाँ जी। कौन सी दवाई चलेगी, कौन सा डॉक्टर, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, आयु कर्म पूर्ण हुआ तो मरते न बचावे कोई। क्लियर हो गई? द्रव्य कर्म का टॉपिक पूरा हुआ लगभग। अपन कोशिश कर रहे हैं। और फिर भेद विज्ञान, लास्ट पॉइंट क्या है? भेद विज्ञान। भेद विज्ञान क्या है? कि ये व्यवहार न का कथन है एग्जैक्टली। द्रव्य कर्म अचेतन सत्ता होने से जीव चेतन है, जीव अचेतन में क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। ये व्यवहार न का कथन है। अब कह रहे हैं ये व्यवहार न भी क्यों लागू पड़ रहा है? ये जीव को क्यों कह रहे हैं कि इस जीव ने कर्म बांधा? तो आगे का फिर सद्बुद्ध व्यवहार ने आ रहा है। सद्बुद्ध व्यवहार ने मतलब पहले व्यवहार ने का असद्भूत में क्या प्रयोग था? कि भिन्न वस्तुओं में अभेद का व्यवहार करने वाला। भी सब भिन्न थे, संयोग भिन्न था, शरीर भिन्न था, कर्म भिन्न था। तो इनमें अभेद का व्यवहार करेगा कि इस जीव के मम्मी पापा, इस जीव के बच्चे, इस जीव की गाड़ी, इस जीव का बंगला, उसका सब बता चर्चा हो गई है ना। और शरीर और द्रव्य कर्म भी भिन्न पर पदार्थ हैं, तो उससे अभेद बोलेगा। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, कर्मों से बंधा जीव, कर्मों को छोड़ने वाला जीव। देखो महावीर भगवान ने दीपावली के दिन 4 घाती कर्मों का नाश किया। ये सब स्नेह का कथन है। भगवान ने क्या किया दिवाली वाले दिन? अघाती कर्मों का नाश किया। तो वो स्नेह का कथन है। ठीक है। अब देखो आगे करना है सद्बुद्ध व्यवहार ने। ये क्या करता है? एक ही वस्तु में भेद व्यवहार करने वाला। व्यवहार ने उल्टे उल्टे काम करता है ना। भिन्न वस्तुओं में अभेद का संबंध बनाएगा और अभेद में व्यवहार करेगा। अभेद वस्तु में भेद करके बात करेगा, है ना। तो अब इसके भी 2 भेद हैं, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने और अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार। नय का नाम क्या है? तीसरे नय का नाम क्या है? इधर से बात चल रही है। पहला नय, दूसरा नय, तीसरा नय। तीसरे नय का नाम उपचरित। अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने। उपचरित अनुपचरित तो चौथा है, तीसरा है उपचरित। उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने। उपचरित थोड़ा फॉर्मल है, ये दूर का है। अनुपचरित थोड़ा नजदीकी है। ये फर्क है उपचरित अनुपचरित। ठीक है। तो उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार ने अल्प विकसित एवं विकारी पर्यायों का कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, कहने वाला और जानने वाला। अब इस नय की विषय वस्तु क्या है? इस ज्ञान का क्या विषय बनता है? तो कह रहे हैं अल्प विकसित। ये अल्प विकसित क्या होती है? अल्प विकसित मतलब एक देश शुद्ध पर्याय, अल्प शुद्ध पर्याय। अल्प शुद्ध पर्याय कौन सी होती है? रत्नत्रय, चतुर्थ गुण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, है ना। ये सब क्या है? अल्प विकसित पर्याय, है ना। सुनो, जैसे ज्ञान हो गया
सम्यक, छायापशमिक ज्ञान सम्यक हो गया। तो सम्यक की अपेक्षा तो कैसा है? परिपूर्ण, 100% सम्यक। सम्यक इज रिलेटेड टू आत्मा, वो अपने को ज्ञान स्वरूपी जानता, इसलिए 100% सम्यक है। परंतु अल्प ज्ञान है, केवल ज्ञान जैसा नहीं है ना। तो वो छायापशमिक ज्ञान क्या है? अल्प विकसित पर्याय। हाँ जी। ऐसे श्रद्धा की पर्याय में औपशमिक भाव है, छायापशमिक भाव है। सम्यक पने से तो वो 100% है, श्रद्धा की पर्याय। लेकिन छायक श्रद्धा, ये कंप्लीट श्रद्धा है ना। तो उसको भी क्या कहते हैं? अल्प विकसित। ये एंगल समझना अल्प विकसित का। और सम्यक चारित्र की पर्याय, चौथे गुण स्थान में सम्यक चारित्र, पांचवे में सम्यक चारित्र, छठवे में सम्यक चारित्र, सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में, चौथे गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक चारित्र की पर्याय कैसी है? अल्प विकसित, कंप्लीटेड नहीं है। कंप्लीट शुद्ध पर्याय कहां पर है उसकी? चारित्र की 12वां गुण स्थान, 13वां, 14वां, सिद्ध भगवान। ठीक है। तो ये जो पर्याय हैं, ये अल्प विकसित पर्यायों का कर्ता कहना। शेर ने सम्यक दर्शन प्रकट किया, वस्तु कैसी है? अकर्ता ज्ञा है। वस्तु कैसी है तो भूलना ही नहीं है। अब वो अकर्ता ज्ञायक को सम्यक दर्शन का कर्ता कहना, सम्यक ज्ञान का कर्ता कहना, सम्यक चारित्र का कर्ता कहना, कर्ता कहना, कर्ता। अकर्ता को कर्ता कहना, अभोक्ता को भोक्ता कहना, है ना। ये इस नय का विषय है। सम्यक दर्शन प्रकट किया, सम्यक चारित्र प्रकट किया, सम्यक दृष्टि हो गया, ऐसा। सम्यक दृष्टि हो गया नहीं, सम्यक दर्शन प्रकट किया। यहाँ पे टू डू की भाषा है, यहाँ पर कर्ता किया, भोक्ता, कर्ता भोक्ता और ज्ञाता, है ना। ऐसा जानना या कहना, ये इस नय का विषय। ठीक है। पंचम गुण स्थान प्रकट किया, मुनि अवस्था प्रकट की, कुंद कुंद आचार्य देव ने आचार्य पदवी प्रकट की, है ना। तो ये जो अल्प विकसित पर्यायों का कर्ता भोक्ता कहना, वो इस नय का कथन है। ये व्यवहार नय क्यों है? वस्तु अभेद, वस्तु में भेद किया, नंबर 1, और अकर्ता को कर्ता कहना, ये व्यवहार नय का वचन है। तो इस नय में भी दो चीजें हैं। अल्प विकसित पर्यायों का कर्ता कहना भी इस नय का विषय है, और विकारी पर्यायों का कर्ता कहना। जीव क्या करता है कि जीव अज्ञान करता है, मोह करता है, राग द्वेष करता है, इसने क्रोध किया, मान किया, 5 पाप किए, शुभ भाव किए, तीर्थ किया, दान दिया, ये सब ये करना, है ना। अब विकारी पर्याय मतलब सारे शुभ अशुभ पर्यायों का कर्ता भोक्ता कहना। ठीक है। सारे ही अल्प विकसित पर्याय और सारी शुभ अशुभ पर्याय रिलेटेड टू ज्ञान श्रद्धा चारित्र, किसी की भी इनकी अल्प विकसित पर्याय या विकारी पर्यायों का कर्ता भोक्ता कहना, ये क्या है? ये इस नय का उपचरित सद्भूत व्यवहार। ठीक है। इससे हमारे क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है? इस नय से क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है? कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, तो भी पर्याय में जो राग की उत्पत्ति हो रही है, अगेन इस राग की उत्पत्ति की जिम्मेदारी किसकी? इसी जीव की। ये राग क्यों उत्पन्न हो रहा है? कि अज्ञानता से। तो अज्ञान किसका है? इसी जीव का। अज्ञान कोई हवा में पर्याय नहीं है। क्या बोला? ये अज्ञान किसका? इसी जीव का। ये राग किसका? इसी जीव का। आज सुबह एग्जाम्पल आया था,
क्या कि अभेद की भाषा कैसी होती है, कि बोलेंगे कि अरे वो भाई साहब का ऑपरेशन होना है, तो भाई साहब में तो बहुत सारे इंटरनल आउटर ऑर्गन है, पूरे भाई साहब का ऑपरेशन होना है, बोलो। तो कहेंगे नहीं है, वो है ना, वो किडनी का ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन तो होना है किडनी का पर्टिकुलर, और अभेद की भाषा कैसी चलती है, भाई साहब का ऑपरेशन है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अगर अपन भाई साहब नहीं बोले और ऐसा बोले किडनी का ऑपरेशन है, तो फिर किसका है? मैं तो बहुत सारे रिश्तेदार हैं, अपने आप पॉइंट आ जाएगा ना। समझ में नहीं देखो, आया। समझ में नहीं आएगा। ऐसे बोलेंगे कि इस राग का कर्ता कौन है, तो एग्जैक्टली राग का कर्ता और उसका भी कारण कौन है कि अज्ञानता। चारित्र गुण की विकारी पर्याय का कर्ता कौन है? अज्ञानता। अज्ञान से राग उत्पन्न होता है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इनका। शुभ अशुभ परिणाम का विधाता अज्ञान है, ये अज्ञान से उत्पन्न होती है। देखो ऐसे कैसे उत्पन्न होती है अज्ञान से। मैं हूं तो जीव भगवान आत्मा ज्ञाता दृष्टा, है ना। अब मैंने अपने को क्या जाना, मैं स्त्री हूं, तो स्त्री जानना क्या है, सम्यक ज्ञान के अज्ञान? अज्ञान। अज्ञान, ठीक है। अब किसी ने बोला आप ऐसे बेकार पढ़ाते हो एकदम, तो शरीर सापेक्ष भाषा सापेक्ष बोला ना, ज्ञान। तो अब क्या हो गया, द्वेष उत्पन्न हुआ। क्यों उत्पन्न हुआ द्वेष? क्यों उत्पन्न हुआ? स्त्री जानने से द्वेष उत्पन्न हुआ। और अपने को ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा जाने तो वाणी का मैं करता ही नहीं, द्वेष उत्पन्न होएगा? नहीं उत्पन्न होगा। तो राग की उत्पत्ति और द्वेष की उत्पत्ति किससे होती है? मूल कारण क्या है? अज्ञान। और ये अज्ञान का कर्ता कौन है? तो कहेंगे यही जीव, क्योंकि इस जीव की पर्याय है, किसी दूसरे जीव की पर्याय नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस जीव को, जीव अकर्ता जीव को अज्ञान मोह राग द्वेष का कर्ता कहना व्यवहारण्य का कथन है। ये तो हो गया व्यवहारण्य का कथन। प्रयोजन की सिद्धि कि दुख किससे है? राग से। आकुलित भयो अज्ञान धार से है, राग से। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस राग का अभाव भी, जब मैं राग का करता तो राग का अभाव भी कर सकता हूं, जैसे द्रव्य कर्मों में लगाया। अब जब पता चला कि ये राग उत्पन्न हो रहा है अज्ञानता से, आकुलित भयो अज्ञान धार, तो अब निराकुल हूं ज्ञान धार, तत्व ज्ञान करके, तत्व ज्ञान पूर्वक सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान से वीतरागता उत्पन्न होगी। तो क्या कहेंगे, इस जीव ने राग मिटाया, इस जीव ने भेद विज्ञान किया, और देखो सम्यक दृष्टि हो गया, सम्यक दर्शन प्रकट किया। तो समझ में आ गई बात? ये दोनों दोनों ये विषय इस नए के, और ये प्रयोजन की सिद्धि हो रही है दोनों से। क्लियर हो गई बात? अब पिछले नए से बात करें तो कहेंगे कि जीव ने कर्म बांधे, तो कहेंगे कि नहीं, जीव ने कर्म नहीं बांधे, जीव में राग उत्पन्न हुआ, राग के निमित्त से कर्म बंधे। तो कर्म की नास्ती की जाएगी किससे? राग की स्वीकृति से। जीव ने राग किया एग्जैक्टली, और राग की स्वीकृति अज्ञानता से की जाएगी। हाँ बहुत बढ़िया। राग उत्पन्न हो रहा है अज्ञानता से, ठीक है। तो फिर क्या बोलेंगे कि तुम राग के भी करता नहीं, अज्ञान के करता, है ना। और फिर आगे एक बात बढ़ेगी, कैसे कि तुम अज्ञान क्या,
अज्ञान की पर्याय भी ज्ञान स्वरूप ही है, तो तुम ज्ञान स्वरूप हो, तो उसकी भी नास्ती कर देंगे। और फिर ज्ञान की भी नास्ती करेंगे कि तुम मात्र जानने वाले नहीं, तुम ज्ञायक हो, त्रिकाली ध्रुव हो, भगवान आत्मा हो। तो भगवान ज्ञानधारी। आत्मा की अस्थि, ये कल चर्चा आएगी भेद की, है ना। ओके। मैं जानने वाला हूं ऐसा कहना, ये अगले नए का कथन है। तो आगे आगे के नए, पीछे पीछे नए नए उस कोटि के लिए व्यवहार होते जाएंगे, उनकी नास्ती होती जाएगी, और अगले वाले नए की वो हो जाएगी स्थापना, अस्थि, और पिछले वालों की नास्ती। अर्थात ये आगे वाला नए निश्चय और पीछे वाला नए उसके लिए व्यवहार बन जाएगा, वो उसका निषेध करेगा। और फिर लास्टली कि मैं जानने वाला भी नहीं, मैं तो ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव हूं, तो वो जानने वाले की भी नास्ती और त्रिकाली ध्रुव की अस्थि हो जाएगी। समझ में आ रही है? अब त्रिकाली ध्रुव की नास्ती कब होएगी, किससे होएगी, बोलो। त्रिकाली ध्रुव तो त्रिकाल है। उसके नास्ती हाँ, थोड़ी करना। उसकी तो नास्ती हो ही नहीं सकती। हम्म, हाँ, करना नहीं है, उसकी तो स्थापना करनी है, नंबर एक, उसकी तो स्थापना करनी है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, उसकी नास्ती तो ऑलरेडी हो ही रही है अनादिकाल से अपने ज्ञान में, उसकी तो अस्थि है ही नहीं, हाँ जी। उसकी नास्ती तो पहले से ही अनादिकाल से हो रखी है। समझ में आई, पॉइंट समझ में आया? अब तो उसको जानने की बारी आई है, ऐसा। और विशेष चर्चा आगे करेंगे। तो दीदी इसमें वेद ज्ञान भी हो गया कोई ना दीदी, प्रश्न है तो प्रयोजन पूछ की सकते स्थिति हैं। में इसमें वेद ज्ञान भी आ जाएगा। हाँ, बराबर। और दीदी एक बात, प्रयोजन की सिद्धि में उस व्यवहार न के कथन का पर्पस, और जब हम व्यवहार न स्वीकार कर रहे हैं तो उसमें वेद विज्ञान गर्भित होगा। ये व्यवहार न का कथन है, ये स्वीकृति होना, उसको परमार्थ नहीं जानना, यही तो भेद विज्ञान है, कि ये परमार्थ बात नहीं है ये, लेकिन व्यवहार है ये। और व्यवहार न से इसकी स्वीकृति से हमारा क्या लाभ हो रहा है, क्या पर्पस की सिद्धि हो रही है, ठीक है। हाँ। और दीदी वो कर लेना, ज्यादा वो असद्भुत व्यवहार हम सर्वथा झूठा बोलते थे, ऐसे बोला है पहले, तो फिर वहाँ वो असद्भुत व्यवहार में जो केवल ज्ञान में लोकालोक जानने को आता है, वहां झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, वहां तो ऐसी पराश्रित की अपेक्षा से देखना है, तो फिर सर्वथा झूठा कहना वो बराबर सेंटेंस नहीं है। हाँ, वो सुनो सुनो, वो जो असद्भूत या अभूतार्थ का जो एंगल है ना, अभूतार्थ के एंगल अपन ने पहले भी चर्चा की है, वो उस नए का विषय अपनी जगह विद्यमान है, इसलिए वो भूतार्थ है। लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में नहीं है, इसलिए अभूतार्थ है। भूतार्थ में उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए अभूतार्थ। नंबर 2, ये अभूतार्थ के एंगल ये हैं। पर झूठा जब भी बोलते हैं दीदी, जब भी झूठा सर्वथा झूठा बोलते हैं ना, वहां इससे लगता है कि अगर केवल ज्ञान का लोकालोक को हम सर्वथा झूठा अपन नहीं इसकी चर्चा करेंगे, अभी अपना हाँ, समय हुआ है ना, हाँ, इसकी चर्चा ये ख्याल में रखेंगे इस वाली बात को, और इसकी चर्चा अपन करेंगे, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ जो। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जय हो। हो। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय हो।